हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को ड्रीम कॉम्पिटिटिव में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और देखिए, जो इंडियन पॉलिटी का चौथा लेक्चर था उस लेक्चर को आज कितना 3 लेक्चर हम सब पिछले कर चुके हैं और आज जो हम सब करेंगे वह चौथा लेक्चर होगा। ठीक है ना। हाँ, कितना लेक्चर होगा आज जो हम सब क्या करेंगे, चौथा लेक्चर करेंगे। और देखिए, जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम हम बताए हैं किस प्रकार से नीचे नीचे जितने भी बेसिक बात थे उस बात को हम क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं। और उसमें हम आपको बताए थे जितने भी सबसे बड़ा अनुच्छेद किसका है, सबसे छोटा अनुच्छेद किसका है, अनुच्छेद मतलब कितने एक्ट कितने में बनते हैं, मतलब पूछेगा तो 2 प्रकार का था, एक अनुच्छेद, दूसरा का शब्दों के हिसाब से पूछेगा, सबसे बड़ा संविधान और सबसे छोटा संविधान, सबसे न्यूनतम संविधान किसका है। वो सब सारी डिटेल जो है बाबू हम सब पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आज जो हम सब देखेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास में देखिए, संवैधानिक इतिहास कहां से कहां तक, तो 1773 से लेकर के 1735 तक, 1773 से लेकर के 1735 तक। अब एक बात और बता दें आपको, ठीक है ना, एक बात हम और आपको अभी क्लियर कर दें, क्योंकि देखिए हम पढ़ाने टाइम क्या करते हैं, लाइव चैटिंग को एकदम बाबू बंद करके रखते हैं। क्यों बंद रखते हैं? कल देखिए उस दिन भी क्या हुआ था, जो इसके पिछला लेक्चर था उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। खैर अंतिम में उसको हम सुधार भी दिए थे, उसमें कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक हमको उससे कोई टेंशन नहीं है, कमेंट जो भी करे, हमको पढ़ाने आता है कि नहीं आता है वो तो बात की बात है, वो सब आप सब डिसाइड कीजिएगा। और दूसरी बात जो है बाबू, वहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पढ़ने से आगे मतलब दूसरों को गलती देखना स्वीकार करते हैं, दूसरों का मतलब ढूंढते रहते हैं कि कहाँ किसका गलती हुआ, ठीक है ना। चलते हैं, थोड़ा बहुत गलती बाबू आप सब भी इग्नोर करके चलिएगा तो फिर ज़्यादा वेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब बात को हम सब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और तेजी में आप सब क्या कीजिए, बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आप सब क्या कीजिएगा, देखिए एक बात बता दें कि अब बात कैसे हो पाएगा, तो बात होने का 2 तरीका। तो एक आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट जो कमेंट है कमेंट में जाइए और कमेंट में जाकर क्या कीजिएगा, डायरेक्ट अगर जो कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, उसको देखकर होगा तो हम मतलब उसी टाइम रिप्लाई दे देंगे। और दूसरा, या तो उसी टाइम तो नहीं तो बाद में जब फिर अगला क्लास में आएंगे, अगला लेक्चर में आएंगे तो उसमें हम आपको क्या करेंगे, पूरी बातें को बाबू क्लियर कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरी बातें को हम सब क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप सब क्या कीजिए, तेजी में शेयर कर दीजिए और हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए 1700, देखिए यहाँ पर क्या देखे थे हम सब, तो भारत का संवैधानिक इतिहास में देखिए एक बात और बता दे, पीछे वाला थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। तो रिवीजन करने में हम क्या देखे थे, तो भारत के संविधान में हम सब कितने भाग में पढ़ेंगे बाबू, तो इसको हम सब 2 भाग में पढ़ेंगे। कितने भाग में पढ़ेंगे, 2 भाग में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला हम सब कहाँ से कहाँ देखे थे, तो हम सब सबसे पहला 1773 से लेकर के 1853 तक, कहाँ तक बाबू, 1853 तक देखेंगे। और दूसरा जो हम सब कहाँ तक देखेंगे, तो देखेंगे 1858 से लेकर के 1935 तक, ठीक है ना। कहाँ तक बाबू, 1835 तक, ठीक है ना। ये सब पिछले क्लास में हम बेसिक बात कर चुके थे। आज हम जो क्या करेंगे, एक एक एक्ट की चर्चा करेंगे और एक एक एक्ट के बारे में पूरे तरह से हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलते हैं बाबू, गुड इवनिंग। थोड़ा सा जल्दी से और क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं, अब हम क्या करते हैं बाबू, क्लास की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला जो एक एक्ट है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम जो है वह जो है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। क्या है बाबू, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए यही रेगुलेटिंग एक्ट है, 1 मिनट और रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, तो सबसे पहले हम बाबू इसी को देखेंगे। और इसी को जब हम रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे तो एक्ट मतलब क्या होता है, तो एक्ट मतलब होता है नियम, ठीक है ना, नियम लगाना। और आपको हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट बाबू पारित कौन करेगा, तो वहां का राजा, कहाँ का राजा, तो ब्रिटेन का राजा। तो यहाँ पर तुमसे पूछेगा वहां का राजा कौन था, तो राजा अगर जो पूछेगा जी तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसका नाम था जॉर्ज तृतीय। क्या नाम है, जॉर्ज तृतीय। अगर जो राजा के बारे में पूछेगा तो राजा कौन हो जाएगा, तो राजा हो जाएगा जो वो जॉर्ज तृतीय। राजा जो हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, जॉर्ज तृतीय। और दूसरी बात है, तुमसे यह भी पूछ सकता है
कि ठीक है भाई, राजा के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? क्राउन मतलब हो गया राजा, यहाँ प्रधानमंत्री जो पूछेगा उसका नाम है लॉर्ड नाथन। क्या नाम है ये? लॉर्ड नाथन। देखिए यहाँ पर हम क्या देखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और उस टाइम जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आया तो उस टाइम बन के आया तो कब, उस टाइम के राजा कौन थे? उसका राजा कौन था बाबू? तो जॉर्ज तृतीय। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नाथन। अब एक हमको बात बताइए, सबसे बड़ा बात ये आता है यहाँ पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नियम बनने शुरू हो गए, एक्ट यहाँ आना शुरू हो गया। तो बाबू एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए, एक्ट बनने इसलिए यहाँ पर बनकर आने लगा क्योंकि आपको बताए थे, क्या बताए थे? दो युद्ध हुआ था, निर्णायक युद्ध। एक था एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। और बक्सर युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद 1757 और 1764 कब? तो 1757 में एक युद्ध हुआ था, दूसरा 1764 में एक युद्ध हुआ था। तो 1757 और 1764 के युद्ध में यह डिसीजन हो गया था, यह फैसला हो गया था कि इंडिया पे अब राज कौन करेगा? तो या राज करेगा कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगा, इंग्लैंड राज करेगा। यहाँ पर किसकी सत्ता पहले तो हुआ करती थी? तो मुगल बादशाह की सत्ता हुआ करता था। और एक बात बताते हैं, जब इसको इस प्रांत मिल गया, बंगाल प्रांत मिल गया और बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया, फिर भी यह क्या हुआ बाबू? यह ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति खराब हो चुका। क्या खराब हो चुका? तो क्या हुआ ना कि इतनी खराब स्थिति हो गया कि यह यहाँ से, कहाँ से? इंग्लैंड के राजा के पास से वह 10 लाख रुपया कर्ज मांगने लगा। पूछा वहाँ के लोग, वहाँ के राजा पूछे कि आखिर ऐसी क्या हो गई, तुमको उतना बड़ा भारत में मिल चुका है फिर भी कंपनी घाटा में क्यों जा रही है, इसका हिसाब दो। तो पता क्या चला कि ये सब क्या कर रहे हैं जी? तो यह सब घोटालाबाजी कर रहे हैं, घोटालाबाजी कर रहे हैं। इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा लग गया। और जब घाटा लग गया तो वहाँ तो उस टाइम उसको 10 लाख रुपया मिल गया, लेकिन क्या हुआ? एक्ट बनकर, नियम बनकर आना शुरू हो गया। बोला कि भाई ठीक है, तुम वहाँ काम करो, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से तुमको कुछ अपना नियम एक्ट बनाकर भेजेंगे और तुमको इसी एक्ट के तहत तुमको काम करना होगा। क्या करना होगा बाबू? इसी एक्ट के तहत काम करना होगा। यहां पर देखिए, तो सबसे पहले पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कब? तो 1773 ईस्वी में। दूसरा, यहाँ के जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे? तो राजा का नाम हो जाएगा बाबू जॉर्ज तृतीय। और प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉर्ड नाथन। एक बात और सुनते हैं, तुमसे यह भी पूछ सकता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था? क्या पूछेगा जी? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है ना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातें को यहाँ पर हम नोट करते हुए चलते हैं और आप सब भी क्या कीजिएगा, इसको देखते हुए चलिएगा। तुमसे यहाँ राजा पूछेगा तो जॉर्ज तृतीय, प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथन, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन? तो नोट कीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग बाबू यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। ठीक है ना, तुमसे 3 चीजें पूछ सकता है, बेसिक सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब? 1773, राजा जॉर्ज तृतीय, प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथन। और जिस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया उस टाइम वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो है बाबू वह कौन हुआ करता था? तो गवर्नर जनरल बंगाल प्रांत के हेड हुआ करता था। तो अभी हम जस्ट अभी बताए एक्ट आने का कारण क्या हुआ? तो दयनीय स्थिति खराब हो चुका है। दयनीय स्थिति क्या हो गया जी? खराब हो चुका है। चलते हैं इस एक्ट के कारण, इस एक्ट के नियम क्या क्या थे उस पर हम सब क्या करते हैं बाबू? चर्चा करते हैं। उस पर हम सब क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या था? पहला नियम जो है वह क्या था? पहले इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर
जनरल कहा जाने लगा। देखिए मेरी बात, यहां पर देखिए सबसे पहला बात क्या है जी, पहले जो हुआ करता था, तो पहले जो हुआ करता था क्या होता था जी, बंगाल के गवर्नर, ठीक है ना। और तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। कौन था भाई, लॉर्ड क्लाइव। और यही लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, प्लासी का युद्ध करता है। लॉर्ड क्लाइव क्या करता है जी, प्लासी का युद्ध करता है, ठीक है ना। चलते हैं अब आगे देखते हैं। पहला कारण हम सब क्या देख लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। गवर्नर जनरल के आगे एक नया शब्द आ गया बाबू, जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा बाबू, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चलते हैं दूसरी बातें देखते हैं। इस कमिटी में 4 सदस्य के कार्यकारी परिषद बनाया। 4 सदस्यों को क्या किया छुटका, कार्यकारी परिषद बनाया। कितने सदस्य बनाया, 4 सदस्यों को भेजा किसमें, तो गवर्नर जनरल को देखभाल करने के लिए एक परिषद बनाया। कितने सदस्यों का, तो 4 सदस्यों का बनाया। ठीक है, एक बार और सुन लेते हैं। यह देखिए, ये इंडिया और यहां पर कौन सा क्षेत्र जी, बंगाल कलकत्ता वाला, और यहां पर मद्रास चेन्नई, और यहां पर जो है बाबू मुंबई। ये 3 मेन सेंटर हुआ करते थे। किसका, तो अंग्रेज का। अंग्रेज के 3 सेंटर, एक कहाँ, कलकत्ता, दूसरा चेन्नई और तीसरा मुंबई। ये 3 सेंटर किसके हुआ करते थे, तो किसके बाबू, अंग्रेज के हुआ करते थे। और तीनों में क्या था, यहाँ पर जो 4 सदस्य बनाए, तो यहाँ पर भी एक गवर्नर हेड होगा, यहाँ का भी गवर्नर होगा और यहाँ का भी गवर्नर होगा। जैसे बंगाल का भी गवर्नर हुआ, वैसे मुंबई का गवर्नर, वैसे चेन्नई का गवर्नर। तो यहाँ पर जो चौथे सदस्य जो आया, तो यहां पर क्या बताया गया कि अगर जो ये कलकत्ता और चेन्नई के गवर्नर दो अगर जो एक हैं और ये मुंबई वाले जो गवर्नर हैं, अगर जो इसका सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या करेगा, ये जो चौथा एक व्यक्ति है, उसको लगेगा कि नहीं, इस क्षेत्र पे आक्रमण होना चाहिए, तो भाई 2 और 1 3 मिलकर कोई भी काम को कर सकता है। अगर जो बात को सुनिए, और एक बात, अगर जो मुंबई और कलकत्ता शामिल है और इसमें शामिल एक मतलब कौन नहीं हो रहा है जी, ये नहीं हो रहा है, तो ये एक अध्यक्ष जो सदस्य बनकर बने हैं 4 सदस्य में, तो 1 सदस्य 2 3 सदस्य तो हो गया, और 1 सदस्य जो बचा हुआ है वो अगर जो इधर वोट दे देगा तो ये काम चालू हो जाएगा। अगर जो ये दोनों मुंबई और कलकत्ता एक साइड है, चेन्नई अगर जो अलग है, तो ये क्या करेगा, अगर जो इधर मिल जाएगा, तो ये अगर जो दोनों दूदू तक वोट पड़ जाएगा बाबू, एक साइड हो जाएंगे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो काम नहीं होगा, उस काम को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम 2 बातें को देखें रेगुलेटिंग एक्ट में। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और दूसरा 4 सदस्यों का क्या किया गया, वो कार्यकारी परिषद बनाया गया। तीसरा क्या किया गया, 20 वर्षों का एकाधिकार। कितने वर्षों का, 20 वर्षों का अधिकार प्राप्त कर दिया। देखिए 20 वर्षों का एकाधिकार में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या किया छोटका, बढ़ा दिया। मेरी बात को सुनिए, कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। आप पीछे रिवाइज कीजिएगा, जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रहा था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ किसके दस्तखत से, तो किसके था, तो एलिजाबेथ के दस्तखत से, एलिजा प्रथम के दस्तखत से। उसने कितने वर्ष का एकाधिकार दिया था, तो ये 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था। तो 2 बात यहां पर समझिए, एकाधिकार 2 चीजों पर किया जाता था। एक किया जाता था बाबू प्रशासनिक पे, और दूसरा व्यापारिक पे, व्यापार कर सकते हो, और दूसरा इस क्षेत्र पर क्या कर सकते हो जी, प्रशासन कर सकते हो। क्या कर सकते हो जी, प्रशासन कर सकते हो। देखिए कि मेरी क्या बात है बाबू, यह देखिए एकाधिकार 2 चीज पर किया जाता था। या तो यहां पर देखिए 20 वर्षों का जो एकाधिकार बढ़ाया, किस पे, तो एक बढ़ाया व्यापार कर सकते हो। जैसे सपोर्टेड कोई भी क्षेत्र जैसे सपोर्टेड ये बिहार है, ठीक है ना। तो बिहार में क्या है जी, तो बिहार में क्या है, यहां पर 2 चीज हो सकता है। क्या मतलब
मतलब दो चीज, बिहार राज्य में क्या करेगा, यहाँ पर व्यापार भी एक आदमी कर सकता है और राम नाम का कोई व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है और दूसरा बाबू यह इस क्षेत्र पर प्रशासनिक भी कर सकता है। वही बात यहाँ पर है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का एकाधिकार बढ़ा दिया। जैसे 15 वर्षों तक दिया हुआ था, उसको कितने वर्ष कर दिया, 20 वर्ष और बढ़ा दिया और कहा कि भाई तुम क्या करो, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम काम करते रहो, लेकिन तुम काम व्यापार के साथ साथ क्या करो भाई, प्रशासनिक ढंग से भी काम धंधा तुम ही संभालो। यह किस एक्ट से हुआ, तो यह कौन सा एक्ट था, तो यह एक्ट क्या नाम था जी, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस टाइम क्यों प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग है। इसमें कितने सदस्य को जोड़ा गया, 4 सदस्य का कार्य परिषद को बनाया गया। इसमें क्या किया छोटका, 20 वर्षों का एकाधिकार को क्या किया, 20 वर्षों का एकाधिकार को बढ़ा दिया। एकाधिकार दो चीज पर, एक हो गया क्या चीज, व्यापारिक, और दूसरा जो हो गया वह प्रशासनिक। क्या हुआ बाबू, प्रशासनिक। ठीक है ना। आई होप आप सबको इतनी बात इस समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए व्यापारी एकाधिकार और प्रशासनिक एकाधिकार। चौथा जो है वो क्या हुआ जी, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। कब किया गया, तो 1774 ईस्वी में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया। कब किया गया बाबू, 1774 ईस्वी में किया गया। और इसके अध्यक्ष जो हैं उसका नाम है, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एलिजा इम्पे। क्या है बाबू, एलिजा इम्पे। ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे। तो कोलकाता में जो हुआ उसका क्या नाम हो गया जी, तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कब हुआ, तो 1774 ईस्वी में। यहाँ के मतलब अध्यक्ष कौन है, तो एलिजा इम्पे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए इतनी बातें तो हो गई, अब क्या हुआ, यह जो है क्या चीज, रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था या पहला नियम कानून था। ठीक है ना। तो आई होप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि यह जो पहला है क्या है जी, यह पहला है। ठीक है, लिखिए ब्रिटिश संसद का यह भारत पे नियम का पहला प्रयास था, भारत पे पहला एक्ट है। क्या बाबू, एक्ट है। ठीक है ना, अच्छी तरह से दिख रहा होगा। तो क्या कीजिए आप सब तेजी में, यह रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, इसके आगे हम सब ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में देखेंगे। तो आप सब क्या कीजिए, तेजी में इसको एकदम स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए क्या। ठीक है ना, जल्दी कीजिए। क्या एक बार रिवीजन कर दे, क्या कर ही देते हैं एक बार रिवीजन। नहीं, रेगुलेटिंग है 1773 ईस्वी में। राजा कौन था, तो राजा का नाम जॉर्ज तृतीय। यहाँ के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो थे उसका नाम था लॉर्ड नाथन। बंगाल के गवर्नर जनरल को इसी एक्ट क्या कहा गया, इसी के क्या, बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और दूसरी बात हम सब क्या देखे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। दूसरी बात हम सब क्या देखे, 4 सदस्यों का कमेटी बनाया। कितने का, 4 सदस्यों का। तीसरा हम सब क्या देखे, इसको 20 वर्षों का एकाधिकार दे दिया। तो एकाधिकार किस पे, तो व्यापारिक पे, और दूसरा प्रशासनिक पे। चौथा हम सब क्या देखे, इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। और अगला हम सब कब हुआ छोटकी, तो कब, उसको भी ध्यान दीजिएगा, जब हुआ उसका 1774 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एलिजा इम्पे। एक बात और आप सब नोट कीजिएगा, यही वारेन हेस्टिंग एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है, वारेन हेस्टिंग एकमात्र गवर्नर जनरल है जिस पर क्या होता है, महाभियोग चलता है। क्या चलता है बाबू, महाभियोग भी चलता है। यह देखिए अंतिम बात क्या लिखे हम सब, ब्रिटिश संसद द्वारा यह भारत पे लगाया गया पहला एक्ट है। यह क्या है छोटका, पहला एक्ट है। आप सब इतनी बात को एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप सब क्या कीजिए, थोड़ा सा बाबू शेयर कीजिए। ठीक है ना, चलते हैं
आगे की ओर। तो अगला जो आएगा उस एक्ट का नाम है पिस्ट एक्ट, पिस्ट इंडिया एक्ट। ये कब? तो 1784। यही हम कल उस दिन 81 कर रहे थे ना जी। ठीक है, इसके लिए सॉरी बाबू। ठीक है, चलते हैं। देखिए पिस्ट इंडिया एक्ट, अब इस पर कुछ कुछ बातें समझते हैं। तुमसे इसमें भी पूछेगा आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जब 20 वर्षों का एकाधिकार हो गया था, 1773 ईस्वी में 20 वर्ष हो गए थे, तो भाई आखिर यह जल्दी क्यों एक्ट आ गया? तो भाई जल्दी आने का कारण एक ही है। एक क्या है? तो वह कारण ऐसा है कि पहला कारण समझ लीजिए। कारण ऐसा है कि 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमी थी। क्या था बाबू? कुछ कमियां थी। कुछ क्या थी बाबू? कमियां थी। इसीलिए जल्द क्या किया गया, एक एक्ट और बनाकर लाया गया, जिस एक्ट का नाम है क्या बाबू? पिस्ट इंडिया एक्ट। और यह कब आया? तो 1784 ईस्वी में। कब आया? 1784 ईस्वी में। ठीक है ना। अब देखिए कुछ कुछ बात इसमें और आपसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा इसको थोड़ा सा समझते हैं। पूछेगा इस टाइम यहाँ के राजा कौन थे। अगर जो राजा का नाम पूछेगा तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही होगा जॉर्ज तृतीय। लेकिन उस टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विलियम पिस्ट द एंगर। फिर से सुनिएगा, यहाँ के राजा कौन है चुटका? तो राजा हो गया विलियम पिस्ट द एंगर। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिए। यह विलियम पिस्ट द एंगर जो है इस टाइम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जब पिस्ट इंडिया एक्ट बनकर सामने आया, और भाई एक बात और सुन लीजिए, पिस्ट इंडिया एक्ट को बनाने वाला भी कौन है? तो पिस्ट इंडिया एक्ट को बनाने वाले भी कौन है? तो वही कौन है जी? विलियम पिस्ट द एंगर। और इन्हीं के नाम पर देखिए, यहाँ पर पिस्ट है ना, तो इन्हीं के नाम पर क्या हो गया? पिस्ट इंडिया एक्ट रखा भी गया। ठीक है ना। किसके नाम पर रखा गया बाबू? तो विलियम पिस्ट द एंगर के नाम पर रखा गया। किनके नाम पर रखा गया? तो इन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है ना। अब समझते हैं। ठीक है, अब हम एक बात और समझते हैं। देखिए एक बात और समझते हैं कि इसी एक्ट के तहत, क्या जी? इसी एक्ट के, एक मिनट बाबू, सॉरी मिस्टेक, हाँ, इसी एक्ट के तहत, ठीक है ना, इसी एक्ट के तहत क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी में, फिर से यहाँ नीचे बढ़िया से इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या दिया गया जी? द्वैब शासन लगा दिया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बात को समझिएगा। और आपको बताए थे जब बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में द्वैब शासन लग गया था बंगाल पे। उसमें एक था दीवानी और दूसरा था प्रशासनिक। तो दीवानी मतलब क्या हुआ करता था? तो रुपया पैसा। और प्रशासनिक वाला क्षेत्र क्या था? तो प्रशासन मतलब तुम उसको मार रहे हो। ठीक है ना। तो एक बात सुनिए, यहां देखते हैं दो चीज बनकर आया। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी एक्ट के तहत कितने भाग में बांटा गया बाबू? 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दूसरा जो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए मेरी बात, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कहने का मतलब बाबू कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा वो क्या करेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वह क्या करेगा जी? प्रशासनिक भाग करेगा। क्या करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? सॉरी एक सेकेंड, हाँ आ गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा? व्यापारिक करेगा।
सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारी नहीं, राजनीतिक वाला काम करेगा, सॉरी राजनीतिक वाला काम करेगा, राजनीतिक। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो क्या करेगा जी, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, तो वो व्यापारिक पे काम करेंगे। देखिए 1773, सुनिएगा मैं सर, 1784 ईस्वी में जो एक्ट आया उस एक्ट का नाम था ईस्ट इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट? ईस्ट इंडिया एक्ट। आखिर यह एक्ट क्यों आया? तो एक्ट आया इसलिए क्योंकि एक्ट में क्या है बाबू, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमी होने के कारण यह एक्ट बनाया गया। आखिर इस एक्ट को बनाया किसने? तो इस एक्ट को जिसने बनाया उसका क्या नाम था, तो विलियम पीस द एंगर। और एक बात सुन लीजिए, उस टाइम वहां के राजा कौन थे, तो वही जॉर्ज तृतीय होंगे। और एक बात बताए थे, इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भाग में बांट दिया गया। एक हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहने का मतलब, तो यह किस क्षेत्र को संभालेगा, तो यह राजनीतिक वाले काम करेंगे। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो क्या करेंगे बाबू, व्यापार वाला काम करेंगे। आई होप आप सबको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। एक बात और समझिए यहां पर, ठीक है ना। हाँ चलते हैं, यहां देखते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हो गया जी, द्वैध शासन लग गया। और द्वैध शासन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या कितना कर दिया भाई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में सदस्यों की संख्या 6 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया। एक बात और नोट कीजिएगा यहां पर, ये जो 6 सदस्य जो हुआ करते थे वो कौन बनाएगा, तो भाई यहां पर नोट कीजिएगा, ब्रिटिश का राजा क्या करेगा भाई, ये 6 सदस्य को चुनकर कहां भेजेगा, तो यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भेजेगा। कहां भेजेगा भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भेजेगा। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, यहां पर कुछ बातें हम सब समझ गए। अब क्या हुआ, फिर से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अंतिम एक बार फिर रिवीजन बनाएंगे, फिर आगे एक्ट की ओर हम सब बढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखिए अब यहां पर जो है 1700 क्या देखें हम सब, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये राजनीतिक काम करेगा, वो व्यापारिक काम करेगा। 6 सदस्य किस में होंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में होंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो आपको बताए थे रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य जो हुआ करते थे, 4 सदस्य जो होते थे उसे हटाकर कितना कर दिया भाई, तो 3 सदस्य कर दिया। क्या कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको हम एक बात बता रहे थे। क्या बता रहे थे भाई, यहां पे देखिएगा, सुनिए। यह जो था, यह इंडिया का स्थिति था। इस क्षेत्र पे बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ चेन्नई, यहाँ मुंबई, इसी पूरे क्षेत्र में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जी, यहाँ पर अंग्रेजों का पूरा शासन था। क्या था भाई, पूरा अधिकार था। और जब अधिकार था ना, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, पहले यहाँ सदस्य, यहाँ सदस्य, यहाँ सदस्य, और एक अन्य सदस्य भी थे, लेकिन उस अन्य सदस्य को हटा दिया। क्या किया, उन अन्य सदस्यों को क्या किया, हटकाकर क्या कर दिया जी, यह कह दिया गया कि जो चेन्नई होंगे और यह मद्रास वाला और मुंबई वाला जो गवर्नर होंगे वह किसके अंदर काम करेंगे, तो वह काम करेंगे किसके अंदर, बंगाल के गवर्नर के अंदर में काम करेंगे। किसके अंदर में काम करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में काम करेंगे। इसीलिए बाबू वह 4 सदस्यों को घसका कर कितना सदस्य कर दिया गया, 3 सदस्य कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया गया।
वीटो पावर मतलब क्या? पूरी शक्ति। किसको बाबू? पूरी शक्ति किसे प्रदान कर दिया गया? तो पूरी शक्ति जो है क्या कर किसे मिल गया? तो पूरी शक्ति जो प्रदान कर दिया गया, किसे कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? पूरी शक्ति प्रदान कर दिया गया। ठीक है ना? अब देखिए एक बात और सुन लीजिए, इसी एक्ट के तहत कोलकाता को कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी बना दिया। सुनो मेरी बात, तुमसे पूछेगा भाई कि किस एक्ट के तहत कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी को राजधानी बना दिया? तो भाई ध्यान रखिएगा 1784 के एक्ट के तहत, 1784 के एक्ट के तहत। ठीक है ना? आप सबको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? और एक बात सुन लीजिएगा, इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को भारत का क्या कहने लगा? अधिपति क्षेत्र कहने लगा। क्या कहने लगा भाई? अधिपति क्षेत्र कहने लगा। किस एक्ट के तहत? तो किस एक्ट के भाई? ये हो गया कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। हम सब कितने एक्ट को देख लिए? हम सब 2 एक्ट देखे। तो सबसे पहले कौन देखे? तो सबसे पहले हम सब देखे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखे। दूसरा हम सब किसको देखे? ईस्ट इंडिया एक्ट को देखते हैं। इसको क्या करते हैं, जल्दी से क्या कीजिए, एक बार तेजी में रिवीजन कीजिए। ठीक है? और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। देखिए ईस्ट इंडिया एक्ट, ठीक है, ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784। कारण क्या था? तो कारण बहुत सिंपल सा है जी। कारण था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो एक्ट था, उसमें हम सब क्या देखे? कमियां देखे। उस टाइम वहां के राजा जॉर्ज तृतीय और वहां के प्रधानमंत्री कौन हो गया? तो वहां के प्रधानमंत्री विलियम पिट द एंगर। और इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में ही द्वैध शासन लग गया। जो कंपनी वहां से बन के आई थी, उस कंपनी को दिया 2 भाग में बांट। बोला कि कुछ लोग क्या करेगा? राजनीतिक वाला काम करेगा। कुछ लोग क्या कर राजनीतिक वही प्रशासनिक वाला काम करेगा। और कुछ लोग क्या करेगा जी? व्यापार करेगा। बात समझ में आ गया होगा? तो किस एक्ट से किया? तो 1784 के एक्ट से किया। और दोनों का नाम क्या दे दिया? जो व्यापार करेगा उसे हम सब क्या कहेंगे? जो व्यापार करेगा उसे हम सब क्या कहेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो राजनीतिक वाले काम करेंगे उसे हम सब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहेंगे। इसी एक्ट के तहत से जो रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य आए थे, उस सदस्यों की संख्या 3 कर दिया गया। कितने कर दिया बाबू? 3 कर दिया गया। ठीक है ना? और हम सब क्या देखे? इसी एक्ट के तहत कोलकाता को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया गया? राजधानी बना दिया गया। तेजी में आप सब क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? और क्या देखे हम सब? इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या दे दिया? वीटो पावर दे दिया। क्या दे दिया बाबू? वीटो पावर दे दिया। पूरी शक्ति प्रदान कर दिया। किसे? तो पूरी शक्ति किसे प्रदान कर दिया? तो पूरी शक्ति किसे प्रदान कर दिया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कर दिया। ठीक है ना? आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ रही होगी। तो क्या कीजिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
हो गया होगा ना। चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। चार्टर अधिनियम कितना? 2। कितना बाबू? चार्टर अधिनियम 2। चार्टर अधिनियम देखिए बता दें, इससे पहले जो चार्टर हम सब कौन सा पढ़ रहे थे, तो चार्टर अधिनियम 1793, और 1793 में कितने वर्षों का एकाधिकार दिया था? तो 20 वर्षों का। अगर जो इसमें 20 ऐड करेंगे, 1 हो गया और यहाँ 8 और 3, मतलब कितना? 1813 का चार्टर अधिनियम। मतलब दूसरा कब आता है? तो दूसरा 1813 का दूसरा कब आता है? तो 1813 ईस्वी में। और यह आप क्या कीजिएगा, एकदम स्टार बना के कीजिए, क्योंकि यह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। यह एक जो है भाई, यहाँ से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? चार्टर अधिनियम, मतलब 1800 चार्टर अधिनियम के समय इस टाइम यहाँ के राजा कौन था? तो नोट कीजिएगा, मिंटो प्रथम। ध्यान से सुनिए, चार्टर अधिनियम 1813 और 1813 के प्रधानमंत्री बाबू, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने उनका क्या नाम है जी? मिंटो प्रथम। कौन है जी? मिंटो प्रथम। अब देखिए दूसरी बात तो यहाँ पर नोट कीजिए। पहला बात तो हम सब देख लिए, पहला बात क्या देख लिए? इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो मिंटो प्रथम। और दूसरी बात जो देखे, तो दूसरी बात में क्या कह दिया गया, जो क्या कहा चुटका, उसको सुनिए। प्रशासनिक एका अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापारिक एका अधिकार में कमी कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? कमी कर दिया गया। देखिए यहां पर बात को समझिएगा, यह जो पॉइंट है बाबू, यहां पर देखिए इसको अलग कलर से कर देते हैं। यह जो है यहां पर ध्यान सुनिएगा, क्या हो गया है जी? कमी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कमी कर दिया गया है। देखिए पर यहां पर बहुत एकदम दिमाग से एकदम समझने की बातें हैं, ठीक है। इसको मैं इधर आओ थोड़ा सा ला देते हैं, ठीक है। चलिए अब हो गया, चलते हैं इसको देखते हैं। देखिए चार्टर अधिनियम 1813, और इस टाइम यहाँ के राजा कौन है? तो यहाँ के राजा होगा मिंटो प्रथम। कौन है भाई? मिंटो प्रथम। और जैसे कि हम देख रहे थे, 20 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाया जा रहा था। किसके पे? तो किस पे? दोनों पे, एक प्रशासनिक पे भी और दूसरा एक प्रशासनिक पर भी बढ़ाया जा रहा था, और दूसरा व्यापारिक पर भी बढ़ाया जा रहा था। लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम से प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। लेकिन ब्रेक लगाइएगा, लेकिन किंतु परंतु बहुत खराब चीज है भाई, ठीक है ना। मैं तेरे को 500 रुपया दूंगा, लेकिन परंतु समझ रहे ना? हाँ ध्यान से सुनिएगा, प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार में क्या कर दी गई बाबू? व्यापारिक एकाधिकार में कमी कर दिया गया। तुमसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार में कमी कर दी गई, तो छुटका ध्यान रखना, व्यापारिक एकाधिकार में कमी किसमें किया? तो किसमें करता है? तो 1813 के चार्टर अधिनियम से करता है। किससे करता है? 1813 के चार्टर अधिनियम से करता है। बात समझ में आ गया होगा। देखिए पूरी तरह से खत्म नहीं किया, क्या बात है, इसको थोड़ा सा हम सब क्या करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको पता होगा, क्या पता होगा कि जैसे देखिए यह क्षेत्र भी देखिए इस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए मराठा हो गया, जितने भी थे, ठीक है ना, जितने भी थे, इसमें हम सब क्या देखे, यहां तक इस 13 तक कब्जा कर चुका है भाई,
1813 तक क्या किया है अंग्रेज, पूरे भारत पर नहीं, लगभग मराठा, आपको पता होगा तृतीय मराठा युद्ध 1817 या 18 के बीच हुआ है, ठीक है ना। तृतीय हुआ कब, 17 से 18 के बीच हुआ है, और यहाँ हम 1813 में आ गए, लगभग द्वितीय होने वाला है, द्वितीय मराठा युद्ध होने वाला है। और यही द्वितीय तो ही क्या कर दिया था, निर्णायक युद्ध कर दिया था कि मराठा क्षेत्र पर भी किसका अधिकार होगा, तो किसका अधिकार होगा जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इस क्षेत्र पर, इधर नीचे से पूरे क्षेत्र पर किसका कब्जा हो चुका था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। तो बचा किधर था, तो बचा इधर था भाई, ऊपर वाला क्षेत्र। ऊपर वाला क्षेत्र क्या हुआ था जी, बचा हुआ था। इसीलिए इस वहां के जो ब्रिटिश राजा थे, इंग्लैंड से लोग कहा, क्या कहा, ब्रिटिश के लोग कहा कि भाई तुम क्या करो, अब व्यापार पे दिमाग मत लगाओ, तुमको बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा भारत मिल चुका है, बहुत बड़ा भारत हाथ लगा है, तुम अब क्या करो, व्यापार पे ध्यान मत दो, अब वहां पर किस तरह से राज करना है, प्रशासनिक ढंग पे तुम क्या करो, राज करो, ठीक है ना। तो यही बात यहां पर बोला रहा है जी, प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को कमी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। जैसे में यह कह दिया गया कि तुम तीन चीजों पर क्या कर सकते हो, पूरा शासन कर सकते हो। तीन चीज पर तुम ही व्यापार करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। पहला छोटका चाय पर बोला, चाय तुम बेच सकते हो, दूसरा व्यापार नहीं करेगा। दूसरा चाय के बाद चीन जी, हाँ चीनी नहीं जी, चीनी नहीं, चाय चीनी नहीं, चीन के साथ व्यापार कौन करेगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। और तीसरा हम सब जो देखे तो यह तंबाकू, हफीम जो होता है, हफीम और हफीम, इस तीनों पर एक कंपनी काम करेगा जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाकी जितने भी होंगे उस सबों पर कोई भी कंपनी काम कर सकता है, कोई भी कंपनी इस पे व्यापार कर सकता है। एक बात और सुन लीजिए, जो पहले था 1793 का चार्टर अधिनियम, और 1793 के चार्टर अधिनियम में जैसे कि सपोर्ट है, सुई से लेकर के बड़े बड़े सामग्री पर एक ही कंपनी व्यापार कर सकता था, उस कंपनी का नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1800 चार्टर अधिनियम के द्वारा यह एक्ट आया कि व्यापार तुम भाई तीन ही चीज पे कर सकते हो, चाय चीन के साथ और अफीम के साथ, बस इसका एकाधिकार छोड़ दिया गया, बाकी सब क्या कर दिया गया, कोई भी कंपनी आकर काम करेगा। आई होप आपको क्या इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप सब तेजी में क्या कीजिए, इसका तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलते हैं बाबू, फिर से हम सब देखते हैं। इसी एक्ट के तहत लिखेगा, ओ शिट, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए जैसे तैसे हो जाता है। चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसी एक्ट के तहत क्या बाबू, इसी 1813 के एक्ट के तहत क्या होने लगा जी, ब्रिटिश नागरिक और ब्रिटिश की अन्य कंपनी भारत आना शुरू हो गया, भारत आना शुरू कर दिया। एक बात और सुनिएगा, यह ब्रिटिश कंपनी क्या हुआ, भारत आना शुरू कर दिया गया। यही पेन से अच्छा लिखता ना जी, यही पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखे हम साहब, यहाँ लिखे ब्रिटिश के नागरिक और ब्रिटिश की अन्य कंपनी क्या होने लगी, इसी एक्ट के द्वारा भारत आना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, भारत आना शुरू कर दिया। एक बात और यहाँ पर लिखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है इसमें, देखिए इसमें क्या है जी, इसी एक्ट के तहत भारतीयों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने का निर्णय लिया। सुनिए मेरी बात, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही
भारत को पढ़ाने लिखाने का 1 लाख रुपया बोला कि क्या करेंगे, हम खर्चा करेंगे। और एक बात बता देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लोभ के कारण यह भारतीयों को पढ़ाने का भी सिस्टम ला रहा है। ऐसे अगर जो भारतीयों से इसको लोभ नहीं होता तो यह पढ़ाने उड़ाने से इसको कोई मतलब नहीं था। लोभ का कारण क्या है थोड़ा सा ये समझिए, ठीक है ना। देखिए जैसे देखिए काम करने, 2 काम करता है भाई, ठीक है ना। जैसे सपोर्टेड कोई काम करने वाला है, वह अपना गांव छोड़ करके कहाँ गया, दिल्ली काम करने के लिए गया और एक गांव में ही अपना बिजनेस शुरू किया। ये गांव वाला ग्रामीण है, ग्रामीण का बिजनेस, ठीक है। अगर जो सपोर्ट डैट ग्रामीण में हुआ, सपोर्ट डैट 10,000 भी कमा रहा है लेबर, तो कितना 10,000 ना, हाँ 10,000, और यहाँ दिल्ली में 15,000 कमाएगा, तो क्या लगता है वो कहाँ रहना पसंद करेगा, वह गांव में रहना पसंद करेगा। क्योंकि वह दिल्ली जाएगा, गांव छोड़ करके जाएगा तो उसको क्या होगा भाई, उसको क्या होगा, उतना खर्चा भी बैठेगा। इसीलिए अब क्या हुआ, जब क्षेत्र बड़ा हुआ और बहुत सारी कंपनियां नागरिक जब आने लगे, तो भाई जब कंपनी मतलब बहुत सारा बिजनेस बढ़ जाएगा तो उसको आदमी की भी आवश्यकता पड़ेगा। और छोटे मोटे जो नौकरी करने वाले छोटे पद पे बैठाएगा किसको, तो बैठाने के लिए इसने एक दिमाग लगाया और इसने कह दिया कि भाई भारतीयों को क्या करो, पकड़ कर मतलब क्या करो, पढ़ाओ लिखाओ। क्योंकि अगर जो हम वहां से व्यक्ति भेजेंगे तो भाई पैसा भी लेगा ज्यादा, अगर जो भारतीयों को काम करने के लिए रखेंगे तो वह कम पैसा में भी काम कर देगा। तो यही बात यहां पर हम आपको समझा रहे थे कि यहाँ ब्रिटेन के लोग हैं और यहाँ से यहाँ काम करने भारत आएगा तो 15,000 में उसको पोसाई नहीं पड़ेगा। अगर जो यहाँ के लोकल आदमी को 10,000 भी देगा तो वह काम करने के लिए तैयार होगा। बस पूरी बातें बाबू इसी पर हम ये समझाए हैं, ठीक है ना। इसको हम अभी मिटा रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या यहाँ पर लिखा है जी, मेन पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा। तुमसे पूछेगा किस एक्ट के तहत भारतीयों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपया का क्या किया, खर्च करना शुरू किया पढ़ाई लिखाई में, तो कौन सा एक्ट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कौन सा 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। आप सब तेजी में क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम फिर क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। देखिए एक बात और बताते हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, तेजी में आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि हम पूरी बातें को समझते हुए और लिखते हुए चलें। और एक बात सुन लीजिए, अगर जो कहीं आप कोई भी चीज नहीं लिख पाए, चाहे अगर जो समझने में दिक्कत हो, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप दोबारा जाकर वहां से क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं आगे की ओर। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर बस एक चीज और है, भारत में ईसाई इमशनरी, हाँ इमशनरी क्या जी, इमशनरी, एक मिनट सुनिए थोड़ा सा, एक मिनट, ईसाई मिशनरी सॉरी, ठीक है दिमाग से उठ गया था। भारत में ईसाई मिशनरी, ठीक है। भारत में क्या हो गया बाबू, भारत में क्या हो गया, भारत में ईसाई मिशनरी का आगमन। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ईसाई मिशनरी, क्या लिख रहे हैं, मिशनरी, एक मिनट सॉरी, क्या मिशनरी। देखिए मिशनरी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मिशनरी मतलब होता है इस्लाम धर्म का, भाई कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को क्या कहते हैं, तो कोई भी धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले को क्या कहते हैं भाई, मिशनरी कहते हैं। और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ, इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ। आई होप आपको ये क्लास मस्त लगा होगा। इसको पहले तेजी में रिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। एक बार और एक मिनट कर लेते हैं, तेजी में सुन लेते हैं। हाँ देखिए 1800 चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा प्रधानमंत्री मिंटो प्रथम सही लिखा है, मिंटो प्रथम, ठीक है, इसको सुधार देते हैं, मिंटो प्रथम, ठीक है।
मिंटो प्रथम। यहाँ पर देखिए मिंटो प्रथम हो गया, और प्रशासनिक, और इसमें क्या कर दिया छोटकी, प्रशासनिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया भाई, कमी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कमी कर दिया गया। और यह कहा गया कि ये 3 चीज पर, चाय के साथ, चीन के साथ और अफीम का बस एक ही कंपनी इसका सेल करेगा, जिसका क्या नाम है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद इसमें हम सब क्या देखें, तो ब्रिटिश नागरिक और ब्रिटिश के अन्य कंपनी इसी एक्ट के द्वारा भारत आना शुरू हो गए। और हम सब क्या देखें, भारतीयों को पढ़ाने लिखाने के लिए 1 लाख रुपए देने का यहाँ पर क्या किया, निर्णय भी लिया गया। कहाँ से छोटका, 1813 के। और यहाँ पर क्या देखे, भारत में ईसाई मिशनरी का आगमन भी हुआ, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना, आई होप आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, अगर जो अच्छा लगा तो तेजी में क्या कीजिएगा भाई, लाइक कीजिएगा। ठीक है ना, और एक बात बता देते हैं, क्या बता देते हैं, इसको पूरा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है ना, और कल का क्लास फिर इसी टाइम आएंगे। ठीक है ना, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।